कहते हैं इतिहास के पन्नों पर कुछ ऐसे नाम लिखे होते हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम जो सत्य और धर्म का पर्याय बन चुका है। लेकिन सोचिए, क्या कोई इंसान सच के लिए अपना राजपाट, अपना सुख, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी संतान तक खो सकता है? क्या एक राजा जिसने कभी झूठ बोलना सीखा ही नहीं, उस सत्य के बोझ तले इतना टूट सकता है कि उसे अपनी ही पत्नी से शमशान शुल्क मांगना पड़े? और अगर सच इतना ही कठिन है तो क्या यह इंसान को तोड़ देता है या अमर बना देता है? आज हम आपको ले चलेंगे उस अद्भुत कथा की ओर, जहां एक राजा ने यह साबित कर दिया कि सत्यमेव जयते सिर्फ यह एक वाक्य ही नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जहां हर पल सवाल खड़ा होता है, क्या सच में इंसान सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है? और अगर हाँ, तो आप उसका अंत क्या होता है, विनाश या अमृत? जवाब सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वह आपको अंदर तक हिला कर रख देगा। तो चलिए इस अद्भुत और असाधारण कथा को शुरू करते हैं। त्रेता युग में एक वंश के महान सम्राट राजा हरिश्चंद्र राज्य किया करते थे। यही वही वंश है जिसमें आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। हरिश्चंद्र का नाम उनके सत्य, धर्म और निष्ठा के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वे न केवल परम सत्यनिष्ठ थे बल्कि धर्म के पालन में भी अद्वितीय थे। उनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी कि देवता हो या दानव सभी उनके गुणों की प्रशंसा करते थे। उनके राज्य में प्रजा सदैव सुखी और संतुष्ट रहती थी। न कभी दुर्भिक्ष पड़ता, न ही किसी की अकाल मृत्यु होती। जब भी कोई उनके गुणों की सराहना करता तो हरिश्चंद्र बड़े विनम्र भाव से कहते, यह सब मेरे गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ की कृपा का परिणाम है। वे यह केवल औपचारिकता में नहीं कहते बल्कि वास्तव में गुरु चरणों में उनकी गहरी श्रद्धा थी। एक दिन इंद्र की सभा में महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र सहित देव, दानव, गंधर्व और यक्ष सब एकत्रित हुए थे। चर्चा चल रही थी कि धरती पर सबसे बड़ा दानी, धर्मात्मा और सत्यवादी कौन है। महर्षि वशिष्ठ ने गर्व से कहा, ऐसा अद्वितीय शासक केवल मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र ही है। हरिश्चंद्र जैसा सत्य प्रिय, दानी और प्रजावत्सल राजा ना तो पहले कभी हुआ है और ना आगे होगा। यह सुनते ही विश्वामित्र के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। उसने यह स्वीकार नहीं हुआ कि वशिष्ठ के शिष्य को सर्वोत्तम कहा जाए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं जानता हूँ हरिश्चंद्र को, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा, तभी पता चलेगा कि वह वास्तव में कितना धर्मनिष्ठ और सत्यवादी है। वशिष्ठ ने जो कहा है उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। देवताओं को विश्वामित्र की बातों में अहंकार की गंध साफ महसूस हुई। वे सोचने लगे कि जब ऋषि महर्षि की ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा में उलझ सकते हैं तो सामान्य मनुष्य का क्या हाल होगा। देवर्षि इंद्र जानते थे कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच पहले से ही पुराना वैमनस्य है, इसलिए किसी एक का पक्ष लेना व्यर्थ है। महर्षि वशिष्ठ ने शांति और गंभीरता से उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं विश्वामित्र, परीक्षा ही किसी की असली शक्ति और योग्यता को साबित करती है। आप चाहे तो स्वयं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले, सत्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। वशिष्ठ की यह बात सुनकर विश्वामित्र की सहन शक्ति जवाब दे गई। वे क्रोध में सभा से उठकर बाहर चले गए। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने और सत्य की असली परख करने के दृढ़ संकल्प के साथ एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए वन में गए हुए थे। अचानक उनके कानों में एक दर्द भरी पुकार गूंज उठी, बचाइए राजन, मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने तुरंत घोड़ा रोका और देखा कि सामने एक युवा तपस्विनी दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर रोते हुए रक्षा की गुहार कर रही है। चारों ओर नजर दौड़ाने पर राजा को कोई और दिखाई ना दिया। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, कौन है जो तुम्हें कष्ट पहुंचा रहा है? मेरे राज्य में इतना साहस किसका हुआ कि वह तुम्हारे वस्त्रों को अग्नि से जलाने की दृष्टा करे? बताओ यह कौन है, मैं अभी उसे
अपने बाणों से समाप्त कर दूंगा। तपस्वी ने रोते हुए उत्तर दिया, राजन, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तपस्वी घोर तपस्या कर रहा है। वह अपने तप से मेरी सारी सिद्धियां छीन लेना चाहता है। उसी भय से मैं आपकी शरण में आई हूँ। हरिश्चंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम निश्चित होकर तप करो। जब तक मैं जीवित हूँ मेरे राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा। मैं अभी उस पाखंडी को देखता हूँ। इतना कहकर वे तुरंत उस दिशा में बढ़ चले। राजा उस तपस्वी के समीप पहुँचे जो आंखें मुंह मूंद कर कठोर तप कर रहा था। उसका चेहरा दूसरी ओर था, इसलिए उसने राजा को आते हुए नहीं देखा। हरिश्चंद्र ने क्रोध में ललकारा, दुष्ट, तू अबला स्त्री की सिद्धियां हड़पना चाहता है? दूसरों को पीड़ा देकर की गई तपस्या का क्या मूल्य है? तू अवश्य कोई पाखंडी तांत्रिक है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ तेरी यह काली साधना सफल नहीं होगी। उठ मेरे सामने आ, वरना मेरे बाण तुझे भस्म कर देंगे। राजा की कड़कती वाणी का कोई असर न हुआ तो वे और निकट गए और फिर गरजे। तभी वह तपस्वी आंखें खोलकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। उसने कहा, राजन, तेरे अहंकार का दंड तुझे अभी मिलेगा। राजा स्तंभ रह गए, क्योंकि सामने कोई और नहीं, स्वयं महर्षि विश्वामित्र खड़े थे। हरिश्चंद्र तुरंत धनुष बाण नीचे रखकर हाथ जोड़कर बैठ गए और विनम्र स्वर में बोले, भगवान, मुझसे भारी भूल हो गई। अज्ञानवश मैंने अपराध किया। राजधर्म ही है कि प्रजा की रक्षा की जाए, संकट में पड़े व्यक्ति को बचाया जाए। कृपा मुझे क्षमा करे और धर्म के अनुरूप दंड दे। विश्वामित्र राजा की विनम्रता देख शांत हो गए। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने प्रश्न किया, राजन, बताओ, दान किसे देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए? हरिश्चंद्र दृढ़ स्वर में उत्तर दिए, भगवान निर्धन और असहाय के दान के पात्र होते हैं। भयभीत व्यक्ति की रक्षा करनी राजा का धर्म है और जो यज्ञ में विघ्न डाले उससे युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा है। स्त्री की रक्षा करना तुम्हारा अपराध नहीं था, परंतु अब बताओ, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? मैं यज्ञ करना चाहता हूँ और मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। हरिश्चंद्र तुरंत बोले, ऋषिवर, आप जो भी चाहेंगे मैं अर्पित करूँगा। सोना, राज्य, पुत्र, यहाँ तक कि प्राण, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। विश्वामित्र राजा के इस वचन से स्तंभ रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है राजन, जब समय आएगा तब मैं तुमसे मांग लूंगा। अभी तुम वापस जाओ और राजकाज संभालो, परंतु अपने वचन को स्मरण रखना। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राजधानी की ओर लौट गए। इस वचन के साथ ही सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वे उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। वन से लौटने के बाद विश्वामित्र के मन में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की तीव्र इच्छा उठी। उन्होंने सोचा, देखते हैं यह हरिश्चंद्र कितना धर्मनिष्ठ और सत्य प्रिय है। तुरंत ही उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और भूमि पर पटक दिया। उसी क्षण वहां से एक भयंकर और विकराल सुअर प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना से वन कांप उठा। वह सुअर मानव भाषा में बोला, गुरुदेव, मुझे क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने आदेश दिया, जाओ, अयोध्या जाओ और राजा हरिश्चंद्र के राजकीय उपवन को उजाड़ दो। यदि राजा तुम्हें मारना चाहे तो उससे अपने प्राणों की भीख मांग लेना। सुअर ने प्रणाम किया और बिजली की गति से अयोध्या की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में सुअर ने राजकीय उपवन में प्रवेश कर दिया। वह पेड़ों को जड़ से उखाड़ने लगा, बेलों और फूलों को रौंदने लगा। सैनिकों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, बाण चलाए, भाले फेंके, पत्थर और डंडे तक उठाए, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी सिपाही भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अंत में रक्षकों के नायक ने उपनायक से कहा, यह दैत्य समान सुअर हमारे नियंत्रण से बाहर है। राजा को इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए।
उपनायक सहमत हुआ और तुरंत दरबार की ओर दौड़ा। राजा हरिश्चंद्र उस समय सभा में बैठे थे। उपनायक ने घबराते हुए फरियाद की, महाराज की जय हो। एक विकराल सुअर राजकीय उपवन में घुस आया है और सब कुछ तहस नहस कर रहा है। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। कोई भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा। यह सुनते ही राजा आश्चर्यचकित हो उठे और बोले, ऐसा कैसा सुअर है जो सैनिकों को भयभीत कर दे? चलो हम स्वयं देखते हैं। वे तुरंत घोड़े पर सवार हुए और अपने सैनिकों के साथ उपवन की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने उपवन की दशा देखी, उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सुअर को ललकारा। सुअर गुर्राता हुआ भाग खड़ा हुआ और हरिश्चंद्र उसके पीछे पीछे दौड़े। पीछा करते करते वे घने और भयंकर जंगल में जा पहुंचे, जहां उनके सैनिक भी पीछे छूट गए। अनंतर राजा ने अकेले उस सुअर को घेर लिया और उस पर बाण चलाने ही वाले थे कि अचानक सुअर मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं एक जंगली पशु हूँ। मुझ में बुद्धि और विवेक नहीं है। मैंने जो किया वह मेरे स्वभाव का हिस्सा है, अपराध नहीं। आप तो न्यायप्रिय राजा हैं। कृपया मेरे प्राणों को क्षमा कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र को उस पर दया आ गई। उन्होंने बाण नीचे रख दिया और बोले, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूँगा। कहते ही सुअर अचानक अंतर्ध्यान हो गया। राजा आश्चर्यचकित हो रह गए और सोचने लगे, यह कैसी माया है? मनुष्य की भाषा में बोलने वाला यह जीव आखिर कौन था? तभी वहां एक ब्राह्मण आया और बोला, राजन, आप कौन हैं और इस भयंकर वन में अकेले क्या कर रहे हैं? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूँ। एक सुअर का पीछा करते करते यहाँ आ गया और मार्ग भटक गया। ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत कीजिए राजन, मेरा आश्रम यहीं पास में है। आज मेरे पुत्र का विवाह है। आप पहले नदी में स्नान कर लीजिए और फिर मेरे आश्रम चलकर जलपान कीजिए। उसके बाद मैं स्वयं आपको इस वन से बाहर ले चलूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर उसकी बात मान ली और नदी में स्नान किया, परंतु वे नहीं जानते थे कि वह मायावी नदी थी। उसमें स्नान करते ही वे ब्राह्मण के वश में हो गए। वास्तव में वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि ब्राह्मण रूप में विश्वामित्र ही थे। वे राजा को अपने आश्रम ले आए, जहां विवाह का आयोजन चल रहा था। वेदी पर वर वधू बैठे थे और विवाह की तैयारियां हो रही थी। ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, आपकी दानशीलता की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। महर्षि वशिष्ठ तक ने देव सभा में आपकी उदारता की प्रशंसा की थी। आज इस विवाह के अवसर पर आप भी कुछ दान दे। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, जो भी आप चाहेंगे मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने गंभीरता से कहा, यदि मैं आपसे अपने पुत्र के लिए आपका राज्य ही मांग लूं, तो हरिश्चंद्र तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, विप्रवर, आप जो भी मांगेंगे वह मैं अर्पित कर दूंगा। राज्य ही चाहिए तो वह भी आपके पुत्र का है। यह सुनकर विश्वामित्र ने तत्काल राज्य दान में ले लिया और कहा, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि दान के साथ दक्षिणा भी देनी चाहिए, अतः अब मुझे सोने की दक्षिणा भी चाहिए। हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचक के सहमति दी। तभी उनके सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। विश्वामित्र से अनुमति लेकर राजा अपने सैनिकों के साथ राजधानी लौट गए, लेकिन अब वे अपने ही राज्य को किसी और को दान कर चुके थे। राजा हरिश्चंद्र के वहां से जाते ही विश्वामित्र अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। उनके चेहरे पर संतोष और होठों पर व्यंग भरी मुस्कान फैल गई। मन ही मन वे सोचने लगे, अब देखता हूँ हरिश्चंद्र कितना बड़ा सत्यवादी और दानी है। कहना आसान होता है पर निभाना कठिन। यही अंतर साधारण मनुष्य और महापुरुषों में होता है। साधारण लोग कठिनाइयों के सामने टूट जाते हैं, लेकिन सच्चे पुरुष तो सपन में भी अगर धर्म सम्मत कोई वचन दे दे तो उसे निभाने में तनिक भी विचलित नहीं होते। अब देखना है यह राजा सचमुच धर्म और सत्य का पालन करता है या नहीं। यह सोचकर विश्वामित्र जोर जोर से हंसने लगे। उनके इस व्यवहार को देखकर शिष्य भी अचंभित रह गए।
उधर हरिश्चंद्र को जरा भी आदेशा नहीं था कि उनके साथ छल हो चुका है। राजधानी लौटते समय वे बस यही सोचते रहे कि अपनी धर्मपत्नी शव्या और पुत्र रोहिता सब को यह बात कैसे बताएंगे। ना उन्हें राज्य का मोह था, ना धन का लोभ, परंतु पुत्र की प्रतिक्रिया को लेकर वे चिंतित थे। जब वे महल पहुंचे तो सैया ने उनके उदास होने को देखते ही पूछा, स्वामी आज आप इतने व्यतीत क्यों हैं? कहीं किसी याचक की इच्छा पूरी ना कर सके? आपकी चिंता देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राजा ने भारी मन से उत्तर दिया, प्रिय, वन में एक तपस्विनी के आग्रह पर मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। यही कारण है कि व्याकुल हूँ। अब तुम्हें और रोहित को सेवक की तरह कैसे रखूंगा? यह सुनकर शव्या की आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य झलका, पर फिर मुस्कुराकर बोली, नाथ, यह तो आनंद का विषय है। राज्य के परपंचों में बंधकर हम स्मरण भूल गए थे। अब हमें पूरा समय शक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने को मिलेगा। रोहित ने भी पिता का समर्थन किया। इससे राजा का मन कुछ हल्का हुआ। अगले दिन दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे ही थे कि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। उनके आगमन पर सभी सभासद खड़े होकर सम्मान में झुक गए। विश्वामित्र ने गर्व से कहा, राजन, मुझे पहचाना? कल वन में ब्राह्मण वेश में मैं ही तुमसे मिला था। तुमने अपने पुत्र के विवाह में मुझे अपना सर्वस्व राज्य दान में दिया था। अब अपने वचन का पालन करो और यह राज्य छोड़ दो। साथ ही दान के साथ दक्षिणा स्वरूप 2.5 भार सोना भी मुझे चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, भगवान, राज्य तो आपका ही है। मैंने इसे आपको समर्पित कर दिया, परंतु दक्षिणा स्वरूप जो सोना आप चाहते हैं उसे लाने का साधन मेरे पास नहीं है। राज्य की हर संपत्ति अब आपकी है। मैं वचन देता हूँ कि इस राज्य से बाहर जाकर अपने परिश्रम से धन अर्जित करूँगा और यथाशीघ्र दक्षिणा चुका दूंगा। विश्वामित्र ने कठोर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। इस अवधि में यदि तुमने सोना नहीं दिया तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। अभी अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दो और वक्ल वस्त्र धारण करो। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, मैं आपके वचन का पालन अवश्य करूंगा। यदि ना कर सका तो आपका हर दंड स्वीकार करूंगा। यह कहकर उन्होंने राजसी आभूषण उतार दिए और वक्ल वस्त्र पहन लिए। फिर भारी मन से महल लौट गए। उनके जाने के बाद महर्षि वशिष्ठ चुप न रह सके। वे गंभीर स्वर में बोले, मित्र, यह आचरण उचित नहीं है। यदि तुम्हें किसी से शत्रुता है तो वह मुझसे करो। एक निर्दोष राजा को यूं सताना ऋषि परंपरा के विपरीत है। पर विश्वामित्र ने उपेक्षा से हंसते हुए उत्तर दिया, महर्षि, अभी तो यह आरंभ है। देखना समय के साथ हरिश्चंद्र और उसके परिवार की क्या दशा होती है। वशिष्ठ ने शांति से कहा, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने तपोबल का अहंकार करना किसी साधु को शोभा नहीं देता। शिष्य को अपने गुरु का साथ हर परिस्थिति में निभाना चाहिए और गुरु को भी अपने शिष्य का मार्गदर्शन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परंतु तुम जिस राह पर चल पड़े हो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। वशिष्ठ की इस घोषणा से सभासदों का मन भी गर्वित हो उठा। वे एक स्वर में कहने लगे कि यदि धर्म का अपमान हो रहा है तो वे अयोध्या छोड़ देंगे। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शव्या और पुत्र रोहित के साथ बलकल वस्त्र धारण कर महल से बाहर निकल पड़े। राजमहल के बाहर उन्हें देख अयोध्यावासी व्याकुल हो उठे। महर्षि वशिष्ठ और नगरवासी सब ने मिलकर कहा, राजन, हम आपको अकेले कैसे जाने देंगे? हम सब आपके साथ चलेंगे। लेकिन हरिश्चंद्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, आप ही नगरवासियों को समझाइए। यदि सब मेरे साथ चलेंगे तो धर्म संकट और गहरा होगा। आपका और प्रजा का कष्ट बढ़ेगा। अब विश्वामित्र ही यहाँ के राजा हैं। उनकी आज्ञा का पालन करना सबका धर्म है। यह ईश्वर की परीक्षा है और मुझे विश्वास है कि मैं इसे पार करूंगा। किंतु जनता भावुक हो उठी और एक स्वर में पुकारने लगी, नहीं राजन, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम छाया की तरह आपके पीछे चलेंगे।
तभी विश्वामित्र अपने रथ पर अंगरक्षकों के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीड़ के बीच राजा रानी और उनके पुत्र को देखा और क्रोध से गरज उठे, हरिश्चंद्र तू धर्म से भ्रष्ट हो गया है, दान देकर उसे वापस पाने की कोशिश करता है और प्रजा को उकसाता है, यह राजधर्म का अपमान है। उनकी कठोर वाणी सुनकर हरिश्चंद्र ने तुरंत अपनी पत्नी और पुत्र का हाथ थामा और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गए। आकाश से यह दृश्य देखकर स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश व्यथित हो उठे। भगवान शंकर के मुख से निकला, अविश्वसनीय है कि तपस्वी होकर भी विश्वामित्र इतने कठोरता दिखा रहे हैं। यह राजा अब मेरी नगरी काशी में शरण पाएगा, देखते हैं कौन इसका क्या बिगाड़ता है। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, महादेव धैर्य रखिए, सत्य की स्थापना के लिए महात्माओं को कष्ट सहना ही पड़ता है। राज्य का त्याग करने के बाद हरिश्चंद्र सोच में डूब गए, अब कहाँ जाए। तभी उन्हें स्मरण हुआ, काशी नगरी भगवान शंकर की राजधानी है, वहाँ दयामयी माँ अन्नपूर्णा है, यदि कहीं शरण मिलेगी तो वहीं। यह विचार कर वे परिवार सहित काशी की ओर चल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे वहां पहुंचे। उनके पांव छिल गए थे, खून बह रहा था, वस्त्र फटे और मैले हो चुके थे, चेहरे पर भूख प्यास की थकान साफ झलक रही थी। लेकिन राजा का धैर्य अडिग रहा। वे जानते थे कि धर्म की असली परीक्षा विपत्ति में ही होती है। काशी में कोई उन्हें पहचानता ना था। वे गंगा के किनारे पहुंचे, जल पिया और थक कर बैठ गए। तभी रोहित ने पास बैठे एक कुत्ते को रोटी खाते देखा और मासूम स्वर में बोला, माँ मुझे भी भूख लगी है। यह सुनते ही शैव्या का हृदय टूट गया। उसने बच्चे को छाती से लगा लिया और आंसू बहाने लगी। अपने पुत्र का कष्ट देखकर हरिश्चंद्र का धैर्य भी डगमगा उठा। उन्होंने बच्चे को बहलाने के लिए गंगा में तैरते हंस दिखाए, पर भूख से व्याकुल बालक बार बार रोटी की मांग करता रहा। अंततः राजा ने कहा, शैव्या चलो माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में चलते हैं, वहाँ प्रसाद मिलेगा जिससे रोहित की भूख शांत हो जाएगी। उसी समय माँ अन्नपूर्णा स्वयं एक वृद्धा का रूप धारण कर घाट पर प्रकट हुई। उन्होंने रोते हुए बालक को देखा और पूछा, यह क्यों रो रहा है? हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, माँ हम परदेशी है, नगर में किसी को नहीं जानते। यह बच्चा भूखा है और हमारे पास देने को कुछ नहीं। वृद्ध मुस्कुरा कर बोली, मेरे पास अन्नपूर्णा का प्रसाद है। प्रसाद सबका समान अधिकार है, इसे ग्रहण करने में संकोच मत कीजिए। शैव्या ने मौन सहमति दी। वृद्धा ने प्रसाद दिया जिससे रोहित का पेट भर गया और राजा रानी को भी थोड़ी तृप्ति मिली। फिर भी दिन भर वे नगर में भटकते रहे, परंतु कहीं कोई काम न मिला। थक हार के बाजार के किनारे बैठ गए। तभी हरिश्चंद्र ने गहरी चिंता में कहा, प्रिय आज एक माह पूरा हो रहा है। यदि मैं सूर्यास्त तक विश्वामित्र को दक्षिणा ना दे पाया तो मेरा सत्य वचन असत्य हो जाएगा। शैव्या ने सांत्वना दी, स्वामी विश्वास रखिए, भगवान शिव अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सत्य की रक्षा के लिए काशी नगरी में कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। इसी बीच थोड़ी दूरी पर विश्वामित्र खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। वे आगे बढ़े और राजा रानी से कठोर स्वर में बोले, तो यहाँ बैठे हो तुम? मैंने तुम्हें नगर भर ढूंढा और तुम चैन से यहाँ हो, याद है ना? हरिश्चंद्र आज एक माह पूरा हो गया है। सूर्यास्त से पहले मेरी दक्षिणा चाहिए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान सूर्यास्त से पहले ही मैं आपको दक्षिणा दूंगा, कृपया धैर्य रखे। विश्वामित्र ने कठोर हंसी के साथ कहा, ठीक है मैं लौट कर आऊंगा, याद रखना समय निकल गया तो दंड अवश्य मिलेगा। यह कहकर वे वहां से चले गए और हरिश्चंद्र का हृदय और भी भारी हो गया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैया और पुत्र रोहित के साथ वलकल वस्त्र धारण कर काशी की गलियों में भटक रहे थे। दिन ढल रहा था और मन में एक ही चिंता थी, आज सूर्यास्त तक विश्वामित्र को दक्षिणा चुकानी है, वरना उनका सत्य वचन अधूरा रह जाएगा। पर अनजान नगरी में कोई उन्हें आरण देने को तैयार नहीं था। अंततः राजा ने गहरी सांस भरकर कहा, अब एक ही उपाय शेष है, मैं स्वयं को बेच दूं। राजा की व्याकुलता देखकर शैया ने शांत स्वर में कहा, स्वामी
सत्य की महिमा अपार है। सत्य के बल पर ही सूर्य उगता है और अस्त होता है। सत्य से ही यह धरती स्थिर है। हजारों या गोरदान भी सत्य के बराबर नहीं ठहर सकते। धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह सुनकर हरिश्चंद्र की आंखें भर आई। वे बोले, प्रिय, मैं जानता हूँ कि सत्य ही जीवन है, परंतु इस समय मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई मार्ग नहीं। सैया ने दृढ़ता से कहा, स्वामी, मैं आपके पुत्र की माता हूँ। मेरी सबसे बड़ी साधना पूर्ण हो चुकी है। अब यदि आवश्यकता हो तो आप मुझे बेच दीजिए। उस धन से आप अपनी प्रतिज्ञा निभा सकेंगे। यह सुनते ही हरिश्चंद्र हतप्रभ हो रह गए। उनके आंखों आंसू छलक उठे और वे रो पड़े और बोले, प्रिय, यह कैसा कठोर वचन है? क्या हमारा प्रेम बंधन इतना हल्का है कि तुम्हें किसी और को सौंप दूं? ऐसा विचार करना भी मेरे लिए पाप है। पर सव्या ने उन्हें समझाया, स्वामी, झूठा मनुष्य शमशान की भांति अपवित्र होता है। झूठ बोलने से यज्ञ, दान, तप सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुराणों में आकृति राजा की कथा आती है, जिसने अनेक यज्ञ किए थे, पर एक झूठ बोलने के कारण स्वर्ग से नीचे गिर पड़ा। मैं नहीं चाहती कि आप भी असत्य के कारण पतित हो। आप मेरी बात मान लीजिए और मुझे बेचकर सत्य की रक्षा कीजिए। उसी समय रोहित ने मासूम स्वर में कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। पिताजी रो क्यों रहे हैं? क्या उन्हें भी भूख लगी है? पुत्र की मासूमियत ने राजा का हृदय छलनी कर दिया। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, ठीक है, यदि यही सत्य की राह है तो मैं यह भी करूँगा। मैं तुम्हें, रोहित को और स्वयं को भी बेच दूंगा, पर अपने वचन से नहीं हटूंगा। सत्य ही मेरा प्राण है। राजा ने नगर में पुकारना शुरू किया, हे नगरवासियों, मेरी बात सुनो। मत पूछो मैं कौन हूँ, बस इतना जान लो कि मैं विवश होकर अपनी पत्नी और पुत्र को बेचना चाहता हूँ। यदि किसी को दासी या सेवक की आवश्यकता हो तो उन्हें खरीद सकता है। लोग स्तंभ रह गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़ा और बोला, मुझे एक दासी चाहिए। मेरी पत्नी अस्वस्थ है और घर का काम नहीं कर पाती। बोलो, इसका क्या मूल्य है? हरिश्चंद्र ने पीड़ा भरे स्वर में कहा, भगवान, मैं अपनी धर्म पत्नी का मूल्य नहीं बता सकता। जो आपको उचित लगे वह दे दीजिए। उसी क्षण ब्राह्मण वेश में खड़े विश्वामित्र ने पोटली आगे बढ़ाई और बोले, इसके लिए मैं एक बार सोना दूंगा। विवश राजा ने वह धन स्वीकार कर लिया। सैया की आंखों में आंसू छलक आए। तभी रोहित ने माँ का आंचल पकड़ लिया और जोर से रोने लगा। ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, अरे लड़के, छोड़ दे इसका पल्लू। मैंने तेरी माँ को खरीदा है, तुझे नहीं। सैया ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, पुत्र, तू पिता के साथ रहना, मैं तो बस दासी हूँ। परंतु यदि दया हो तो इस बालक को भी खरीद लीजिए, इससे मेरा मन विचलित नहीं होगा। पहले तो ब्राह्मण ने इनकार किया, पर सैया के वचन और आंसुओं ने उसका हृदय पिघला दिया। उसने और एक भार सोना देकर रोहित को भी खरीद लिया और उसे पास खड़ी वृद्धा को देखभाल में सौंप दिया। ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र दोनों को लेकर चला गया और फिर अपने वास्तविक रूप में राजा के सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, राजन, सूर्यास्त होने ही वाला है। अब बताओ मेरी दक्षिणा का क्या हुआ? हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू थे, हृदय में शोक का सागर उमड़ रहा था, पर सत्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने पोटली आगे बढ़ाई और बोले, वृषवर, यह लीजिए। मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर यह धन प्राप्त किया है। मैं सूर्यवंशी हूँ, अपने प्राण दे सकता हूँ पर वचन नहीं तोड़ सकता। विश्वामित्र ने धन की पोटली उठाई पर तिरस्कार से कहा, यह धन बहुत कम है, इससे दक्षिणा पूरी नहीं होती, और धन लाओ वरना परिणाम भुगत लो। यह कहकर वे क्रोध में चले गए। अब सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय शेष था। निराश होकर हरिश्चंद्र नगर में स्वयं को बेचने निकल पड़े, पर किसी ने उन्हें नहीं खरीदा। अंततः वे शमशान पहुँचे। वह धर्म ने चांडाल का रूप धरकर कहा, अरे कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भाई, सूर्यास्त से पहले मुझे बेच लो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। बदले में इतना धन दे दो कि मैं दक्षिणा चुका सकूं। चांडाल बोला, मैं परवीन नामक चांडाल हूँ। मेरा काम मुर्दों का कफन लेना
और उन्हें जलाना है। यदि तुम्हें चाहिए तो मैं एक बार सोना दे सकता हूँ। हरिश्चंद्र ने तुरंत सहमति दी। चांडाल ने उन्हें अपना दास बना लिया और एक भर सोना दिया। उसी समय विश्वामित्र फिर क्रोध से वहां आ पहुंचे और बोले, हरिश्चंद्र अब भी क्या तू मेरी दक्षिणा चुकाने में असफल है? हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोले, भगवान यह लीजिए, मैंने स्वयं को बेचकर यह धन प्राप्त किया है। मैं सूर्यवंशी हूँ, अपने प्राण दे सकता हूँ पर वचन नहीं तोड़ूंगा। विश्वामित्र ने सोने की पोटली उठाई और व्यंग भरी मुस्कान के साथ वहां से चले गए। राजा हरिश्चंद्र अब चांडाल के दास बन चुके थे। वे दिन रात शमशान घाट पर शवों का दाह संस्कार करवाते और नियम पूर्वक चांडाल का कर वसूल करते। जलती चिताओं के बीच वे हर दिन जीवन का अंतिम सत्य देखते। लोग रोते पीटते आते, अपने प्रियजनों को मुखाग्नि देकर लौट जाते। राजा सोचते, संसार का यही अंत है, यहाँ सबका एक ही ठिकाना है। इस दृश्य ने उन्हें और अधिक विरक्त कर दिया। विपत्ति ने उनके धैर्य को और दृढ़ बना दिया और वे निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। उधर महारानी सेव्य ब्राह्मण के घर में कठोर परिश्रम करती और पुत्र रोहित को भी काम करना पड़ता। एक दिन बालक फूल तोड़ने बगीचे में गया जहाँ उसे एक विषैले सांप ने डस लिया। कुछ ही पल में उसका प्राण हो गया। पुत्र का शव देखकर सैया विलाप करने लगी, पर सांत्वना देने वाला कोई न था। उसने शव को गोद में उठाया और ब्राह्मण से विनती की कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ धन दे दे ताकि कफन का प्रबंध कर सके, पर ब्राह्मण ने निर्दयता से मना कर दिया। विवश होकर सव्या अपने पुत्र के शव को उठाए शमशान की ओर बढ़ी। शमशान पर हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य में लगे थे। तभी उन्होंने एक स्त्री को देखा जो अपने पुत्र का शव ले आई थी। नियम के अनुसार उन्होंने कहा, देवी बिना कर चुकाए यहाँ किसी का भी दाह संस्कार नहीं हो सकता, चाहे वह आपका पुत्र ही क्यों ना हो। यह सुनकर सव्या ने सिर उठाया और जैसे ही हरिश्चंद्र ने उसके चेहरे को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसकी पत्नी थी और सब उनका इकलौता पुत्र रोहित। क्षण भर को राजा की आंखों में आंसू झरने लगे। उन्होंने छाती पर पत्थर रखकर कहा, देवी मैं जानता हूँ यह हमारा पुत्र है, पर मैं दास हूँ। मेरे स्वामी का आदेश है कि बिना कर लिए किसी का दाह संस्कार ना हो। धर्म मुझे कर्तव्य निभाने से रोकता नहीं। सव्या फूट फूट कर रोते हुए बोली, स्वामी मैंने पहले ही अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर पुत्र को लपेटा है, अब शेष आधा ही बचा है। यदि यही कर मानते हो तो ले लीजिए और हमारे पुत्र का दाह संस्कार कीजिए। हरिश्चंद्र का हृदय कांप उठा। पति पत्नी एक दूसरे की ओर देखते रहे और रोते रोते अपने पुत्र को अंतिम विदाई देने लगे। तभी शमशान में अद्भुत प्रकाश फैल गया। बिजली सी चमकी और देवगण आकाश से उतर आए। चांडाल अचानक धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ स्वयं महर्षि विश्वामित्र भी थे। विश्वामित्र ने आगे बढ़कर हरिश्चंद्र को गले लगा लिया और बोले, राजन यह सब एक परीक्षा थी। देवताओं ने तुम्हारी सत्यनिष्ठा को परखना चाहा था और तुमने हर कसौटी पर स्वयं को अडिग साबित किया। तुमने सत्य के लिए अपने प्राण, अपना राज्य, अपनी पत्नी और पुत्र तक त्याग दिए, पर अपने वचन से कभी नहीं डिगे। इसी क्षण आकाशवाणी हुई, राजा हरिश्चंद्र तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य का प्रतीक बनकर गूंजता रहेगा। जब हरिश्चंद्र ने आंसुओं से भीगे नेत्रों से देखा तो उनका पुत्र रोहित पूर्व जीवित उनके सामने खड़ा था और सव्या राजसी वेशभूषा में दमक रही थी। धर्मराज मुस्कुरा रहे थे और विश्वामित्र ने उनका खोया हुआ राज भी लौटा दिया। हरिश्चंद्र अयोध्या लौटे और वर्षों तक राज्य, सत्य और धर्म की आधारशिला पर प्रजा की सेवा करते रहे। लेकिन यह कथा सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि एक आदर्श की है। सच्चाई और ईमानदारी की पहचान तब होती है जब आपके पास असत्य का सहारा लेने के सारे अवसर हो, जब परिस्थितियां आपको मजबूर करे और फिर भी आप डिगे नहीं। राजा हरिश्चंद्र ने दिखा दिया कि सत्यमेव जयते केवल एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। और जब तक धरती पर
सत्य प्रिय लोग रहेंगे तब तक स्वर्ग और देवता धरती पर आते रहेंगे। जय सिया राम।